छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर निकल कर आ रही है। इस सड़क हादसे में 3 सीआरपीएफ जवानों के साथ ही चालक की भी मौत हो गई है। यह घटना कैसे घटित हुआ, इसके विषय में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि धमतरी में ट्रक के पीछे कार घुस गई और उसमें 3 सीआरपीएफ जवान और ड्राइवर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो सीआरपीएफ जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 को अस्पताल में इलाज के लिए जा रहा था। इस दौरान उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे। धमतरी में बड़ा हादसा घटित हुआ है, भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है और जबकि एक की हालत गंभीर होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। यह दर्दनाक सड़क हादसा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शनिवार की सुबह घटित हुई। शनिवार सुबह कार सामने चल रही ट्रक के पीछे जाकर घुस गई। इस हादसे में कार सवार सीआरपीएफ के 3 जवान और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। पूरा घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र में घटित हुआ है। मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, एसआई उमेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजकुमार और ड्राइवर हीरालाल नागर के रूप में हुई है। हादसे के बाद 100 और घायल कार में फंसे रहे, जिन्हें क्रेन और कटर की मदद से बाहर निकाला गया। तो अब घटना के विषय में आपको सिलसिलेवार जानकारी देना चाहूंगा कि घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, प्रारंभिक रूप से उस जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान मुकेश कुमार, उमेंद्र सिंह, राजकुमार और अभिमान राय और ड्राइवर हीरालाल जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान वे जैसे धमतरी पहुंचे थे तो खपरी बाईपास के पास उनकी गाड़ी सामने चल रही ट्रक के पीछे जाकर घुस जाती है। ट्रक के पीछे कार के घुसते ही जो कार के एयर बैग खुल गए। वहीं इस हादसे में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्काल मामले की सूचना संबंधित थाने में दी। संबंधित थाने की पुलिस टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन और कटर के साथ ही अन्य जो सब्बल और अन्य सामान की मदद से 100 और घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, भेजा गया था, जहां ड्राइवर और एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्राथमिक इलाज के बाद जो है घायल, गंभीर रूप से जो घायल है अभिमान राय, उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें प्रारंभिक उपचार दिया गया है और उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी मिलते ही धमतरी के जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। धमतरी की जो सीएसपी है, एडिशनल एसपी हैं और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। आपको बताना चाहूंगा जो जानकारी ग्रामीणों ने दी है, ग्रामीणों के अनुसार जो है कार, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी भी उस सड़क पर चल रहे थे, उन्होंने ये बताया है कि कार रायपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार की जो है ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। जो है कार ट्रक के पीछे जाकर घुस जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से घूमकर राउंड शेप में आकर खड़े हो गई और कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। हादसे में कार पूरी तरह पिचक गई और उसके एयर बैग भी खुल गए हैं। फिलहाल पुलिस शवों का पंचनामा कर मर्च्यूरी उसे रखवा दिया है। घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी जा रही है। वही पुलिस भी आसपास के लोगों के से बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर निकलकर धमतरी से आ रही है। धमतरी में भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है, जहां जो है इस सड़क हादसे में 3 सीआरपीएफ जवान के साथ ड्राइवर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसा जैसे घटित हुआ, मौके पर ही 2 सीआरपीएफ जवानों ने दम तोड़ दिया, जबकि ड्राइवर और जो है एक जो सीआरपीएफ जवान के साथ ही 2 सीआरपीएफ जवान और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल थे। इलाज के लिए उन्हें जो है जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान एक सीआरपीएफ का जवान और चालक ने दम तोड़ दिया, जबकि एक सीआरपीएफ का जवान है अभिमान राय, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। लोकल टीवी की फिर से आप लोगों से अपील है, सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। 2 पहिया वाहन में है तो हेलमेट पहनिए, 4 पहिया वाहन में है तो सीट बेल्ट लगाकर चलिए, ओवर स्पीड ना कीजिए और यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और सामने में वाला चलने वाला जो राहगीर भी सड़क में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़। सुबह 8:15 से 8:30 के बीच में कंट्रोल रूम से पॉइंट आया कि खपरी के पास में नेशनल हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल वहां पे पुलिस टीम्स रवाना हुई हैं और मौके पे पाया गया कि
5 लोग जो एक गाड़ी में जा रहे थे, स्विफ्ट कार थी, वो पीछे से ट्रक में उनकी गाड़ी जो है वो रैम होना पाई गई है और मौके पे ही 2 लोग उसमें से खत्म हो गए। ये जो 5 लोग थे इसमें एक सिविलियन ड्राइवर था और 4 लोग कोबरा के ये थे, कर्मचारी थे, कोबरा कर्मी और सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन के थे ये। इन 5 लोग में ड्राइवर और एक सीआरपीएफ पर्सनल वहीं पे मृत हो गए थे। बाकी 2 लोग ऑन द वे मृत हो गए हैं और एक अभी जो घायल हैं उनको इलाज के लिए जो है उच्चतर केंद्र में रेफर किया गया है। ये 201 कोबरा बटालियन में थे और ये जगदलपुर से सुबह 5 बजे निकले हुए थे और ये सब अपनी छुट्टी पे अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए थे। प्रथम दृष्टया जो कारण दिख रहा है वो चूंकि ट्रक साइड में लगा है और पीछे से गाड़ी रैम हुई है तो एक तो स्पीडिंग कार रही होगी, ये दिख रहा है और संभवतः, अब इस पे पुष्टि पूर्वक नहीं कहा जा सकता, संभवतः जो है ड्राइवर की आंख झपक गई होगी। उसमें बकायदा विधिक कार्रवाई जो एक्सीडेंट में सामान्यतः की जाती है वही की जाती है। जवानों का पीएम जो है इनका चूंकि एम्बामिंग होनी है और एम्बामिंग एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसमें शव को प्रिजर्व किया जाता है आगे फर्दर उसके लिए, चूंकि मृत जो जवान हैं उनमें से एक पलामू के हैं, एक बलिया के हैं और एक झुंझुनू के हैं। तो चूंकि लंबी दूरी तय करनी तो डीके से बचाने के लिए एम्बामिंग करना होता है, तो उसके लिए वो रायपुर में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सीआरपीएफ छुट्टी में जा रहे हैं। काफी टाइम से हम लोग सड़क हादसे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और मीटिंग्स भी लिया गया था ट्रकर्स और हमारे जो ट्रेलर्स इन संघ है उनका, परिवहन संघ वालों का मीटिंग पहले से भी लेके इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया था और ये काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा और इसके बाद हम लोग प्रयास करें कुछ रोड्स वगैरह को हम लोग क्लोज कराएं और क्योंकि ये एक्सप्रेस वे में था और एक्सप्रेस वे के भीतर था तो बाकी सभी लोगों से भी थोड़ा एक बेसिक अपील है कि जब भी जा रहे हैं स्पेशली सीट बेल्ट वगैरह पहन के जाएं या हेलमेट वगैरह ये करें और गाड़ी तेजी से ना चलाएं और ट्रकर्स के लिए जहां जहां इस टाइप की हो रही है बाईपास में उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी तक पता चलता है अभी प्राइमा फेसी हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसकी गलती थी, एक्चुअली किसकी गलती थी। बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज आ रही है डिटेल में। इन डिटेल में हम लोग एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो हम लोग बताएं, ये कर पाएंगे। सर एक घायल है, उसको कहाँ ले जाया जाए, क्या अभी उनके माइनर इंजरी है, एक जिनका ये है तो रायपुर हम लोग रेफर कर दिए। माइनर बोन फ्रैक्चर है, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, मगर ये बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस रहता है। उन्होंने अपने 3 साथियों को खोया तो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर रहता है इसमें, तो उसमें रिकवरी करने में मेंटली समय लगता है, तो उनको रायपुर रेफर कर दिया गया है।